हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सीएम योगी के लिए नमक का कर्ज अदा करेंगे, यह सुनकर बीजेपी की बड़ी बेचैनी। 2027 से पहले ही बड़ा नुकसान। दोस्तों, यूपी में पता नहीं किसने किसका नमक खाया है, लेकिन यह बात सच है, सभी एक दूसरे का नमक का कर्ज अदा करने के लिए बेकरार हैं, तैयार हैं। नमक, वो नमक समाज का, नमक धर्म का, नमक शंकराचार्य का, नमक सीएम योगी आदित्यनाथ का और नमक उनकी सरकार का। कुल मिलाकर बात यह है कि नमक का कर्ज अदा करने के लिए हर कोई बेकरार है। नमस्कार, आपको बताएंगे पूरी खबर, पूरा मामला और पूरा माजरा। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। तो दोस्तों, यूजीसी और शंकराचार्य के शिष्यों के साथ जो हुआ, उसने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज में गुस्सा भर दिया है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज गुस्से में है। अब इसका प्रभाव जनता पर क्या पड़ा, इसके बारे में दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री पर व्यापक इसका असर पड़ा है। और उन्होंने पहले इस्तीफा दिया, फिर सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया। यह मैनेज करने का एक तरीका है। अब उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। मैं डीएम सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक, और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर में बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं इसी आवास में पड़ा रहूं। लखनऊ से एक कॉल आया था और उसमें स्पीकर फोन डीएम साहब जो है अंदर बात कर रहे थे, जो बात करना भूल गए। उसमें जो उधर से व्यक्ति था, कहते हैं पंडित पागल हो गया, पंडित पागल हो गया है, ये हमारे लिए बोला जा रहा था। अब आप देख लीजिए, तो लखनऊ से जो कॉल आया था, पूछिए इस समय ये किससे डीएम साहब जो है वार्ता कर रहे हैं, जिसको हमारे लिए बोला जा रहा है कि पंडित पागल हो गया। आप क्या करेंगे? दोस्तों, सुना आपने, अलंकार अग्निहोत्री ने किस तरह से मोर्चा खोला हुआ है। लेकिन इन्होंने कहा तो नहीं कि नमक का कर्ज अदा कर रहा हूं, लेकिन एक और अधिकारी ने जब मोर्चा खोला तो मुझे लगा कि अलंकार अग्निहोत्री ने ब्राह्मण समाज के लिए नमक का कर्ज अदा किया है। अब अयोध्या से एक अधिकारी ने सरकार के लिए मोर्चा नहीं खोला है, लेकिन दोस्तों, सरकार के खिलाफ बोलने वालों, खासकर सीएम योगी आदित्यनाथ को लपेटने वालों के लिए मोर्चा खोला है और साथ ही उसे नाम दिया नमक का कर्ज अदा कर रहा हूं। हेलो, हेलो, हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सॉरी, पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं, 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। तो साहब, सीएम योगी आदित्यनाथ का समर्थन कर रहे हैं, अधिकारियों का आत्मसम्मान जाग रहा है, कह रहे हैं नमक का कर्ज अदा कर रहा हूं। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सॉरी,
पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां, 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। सुना आपने दोस्तों क्या कह रहे हैं? यूजीसी में मोदी को उल्टा सीधा कहा जा रहा है और शंकराचार्य योगी को भला बुरा कह रहे हैं। मोदी योगी का अपमान सह नहीं पाए, पीड़ा में थे, सो नहीं पा रहे थे। अब मोदी योगी के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। पत्नी से रोते हुए कह रहे हैं जिसका नमक खाया उसका साथ देना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जब दोस्तों देसी मुद्दों के लिए अधिकारी सरकार का समर्थन करने लगे, कहने लगे कि नमक का कर्ज अदा कर रहा हूं, तो समझिए स्थिति किस तरह की होगी, हालात कैसे होंगे। अब दोस्तों आप सबके अंदर एक कौतूहल होगी, सरकार के लिए नमक का कर्ज अदा करने वाले ये अधिकारी हैं कौन? चलिए तफसील से आपको बता देते हैं। दोस्तों ये साहब अयोध्या में तैनात राज्यकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर हैं। नाम है इनका प्रशांत कुमार सिंह। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह फैसला उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में लिया है और इस्तीफा देने के बाद जब उन्होंने पत्नी को फोन किया तो खुद को संभाल नहीं पाए। बातचीत के दौरान उनकी आवाज भर्रा गई और वो फफक फफक कर रोने लगे। पत्नी से उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हाँ हेलो, मैंने इस्तीफा दे दिया है, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्रशांत कुमार सिंह ने पत्नी से बातचीत में कहा कि वो 2 रात से ठीक से सो भी नहीं पाए थे। कहते हैं मन बिल्कुल व्यथित था। जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए। मैं उसी प्रदेश से वेतन लेता हूं, उसी सरकार के तहत काम करता हूं। अगर उसी नेतृत्व के खिलाफ अपमानजनक बातें हों और मैं चुप रहूं तो ये मेरे लिए संभव नहीं है। उनकी 2 बेटियां हैं और वो चाहते हैं कि बच्चे ये देखें कि उनका पिता सही और गलत के बीच खड़ा होने से नहीं डरा। कहते हैं ये फैसला किसी आवेग में नहीं बल्कि लंबे आत्ममंथन के बाद लिया गया है। बताइए देश में महंगाई है, उस पर इन्होंने मंथन नहीं किया, इस्तीफा नहीं दिया। देश में बेरोजगारी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, जेब खाली है, लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा है, लोग कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। उस पर चिंतन करते हुए इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। बताइए देश में अलग अलग धर्मों के बीच खाई पैदा हो रही है, लेकिन तब देश के लिए नमक का कर्ज इन्हें याद नहीं आया, इन्होंने वो कर्ज चुकाना बेहतर नहीं समझा। तो दोस्तों ऐसे अधिकारी हैं। अब इससे आप क्या कहेंगे? प्रशांत कुमार सिंह ने अपना इस्तीफा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित करते हुए भेजा। 2 पन्नों के इस पत्र में उन्होंने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर कड़ा एतराज जताया। पत्र में उन्होंने उन बयानों को अभद्र, अमर्यादित और अर्नगल एक तरह से प्रलाप बताया है। उनका कहना है कि इस तरह की टिप्पणियां केवल किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे, इस तरह की बातें संविधान और जनादेश पर सीधा हमला है। तो दोस्तों एक तरह से यूपी में ब्राह्मण वर्सेज राजपूत हो गया है। एक तरफ ब्राह्मण, दूसरी तरफ राजपूत, और इसका खामियाजा तो आखिरकार बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को ही तो उठाना पड़ेगा, और किसे उठाना पड़ेगा। तो देखा दोस्तों आपने कर्ज अदायगी कैसे नमक की चल रही है उत्तर प्रदेश में, इसे क्या कहेंगे आप? बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा। राय आपकी क्या है? वीडियो आगे बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप।